नमस्कार। आज हम महाभारत के आदि पर्व से एक बहुत ही आप कह सकते हैं उलझी हुई और रोमांचक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। अस्तिका पर्व की कहानी। जरा सोचिए, एक राजा है जो पूरी सर्प जाति को यज्ञ की अग्नि में भस्म करने पर तुला हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और सवाल उठता है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? हाँ, और इस विनाश को फिर रोका किसने? तो यहीं से अस्तिका की कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं। बिल्कुल। और ये कथा महाभारत के आदि पर्व का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अस्तिका पर्व ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कर्म, श्राप, वरदान, कर्तव्य, यहाँ तक कि छल, इन सब का एक जटिल ताना बाना में देखने को मिलता है। आज हम इसके पहले हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कैसे घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला ने इस स्थिति को जन्म दिया। तो हमारे पास जो स्रोत है, महाभारत का मूल पाठ, उसी के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे एक ऋषि के विवाह की एक अजीब सी शर्त थी। हाँ, फिर दो बहनों के बीच एक बाजी लगी बिल्कुल। और अमृत की खोज, इन सब ने मिलकर एक महागाथा रच दी। चलिए इस जटिल कहानी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। तो कहानी का एक सिरा, जैसा आपने कहा, जुड़ता है एक महान ऋषि से, जरत्कारु। जरत्कारु ऋषि। हाँ, और ये कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, मतलब बहुत ही कठोर व्रत वाले। हाँ, जैसे लिखा है, वायु पीकर जीते थे, नींद त्याग दी थी, पूरी तरह से इंद्रियों को वश में रखने वाले। बिल्कुल। ऐसे ही वो विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो एक दिन उन्होंने एक बड़ा ही अद्भुत और कह सकते हैं दुखद दृश्य देखा। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक गड्ढे में लटके हुए हैं, सिर नीचे पैर ऊपर। अरे! हाँ, और एक घास की रस्सी से बंधे थे, और उस रस्सी को एक चूहा धीरे धीरे कुतर रहा था। बाप रे! ये कौन लोग थे? उन्होंने जब पूछा तो पता चला वो उनके अपने ही पूर्वज थे, पितर। हाँ। जो पितरलोक में कष्ट भोग रहे थे। पर क्यों, ऐसी हालत क्यों थी उनकी? कारण ये था कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, वो समाप्त होने के कगार पर था, क्योंकि उनका जो इकलौता वंशज था, यानी जरत्कारु स्वयं। अच्छा, वो खुद? हाँ, वो विवाह करके संतान उत्पन्न करने की बजाय सिर्फ तपस्या में ही लगे हुए थे, और संतान ना होने की वजह से पितरों को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, वो अधोगति को प्राप्त हो रहे थे। ओह! तो अपने ही पूर्वजों की हालत देखकर तो जरत्कारु का दिल पिघल गया होगा? बिल्कुल द्रवित हो गए, और पितरों ने भी साफ साफ कहा कि देखो, वंश चलाना और पितृ ऋण चुकाना ये तपस्या से भी बड़ा धर्म है। हाँ, तो जरत्कारु मान गए? मान तो गए, वचन दिया कि विवाह करेंगे, लेकिन एक शर्त रख दी, और शर्त भी बड़ी, क्या कहते हैं, विचित्र थी। क्या शर्त थे? शर्त ये थी कि वो उसी कन्या से विवाह करेंगे जिसका नाम भी जरत्कारु हो। अच्छा, सेम नाम? हाँ, उन्हीं के नाम जैसा। और दूसरी बात कि जिसे उसका परिवार अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उन्हें भिक्षा या दान के रूप में सौंपे, मतलब वो मांगेंगे नहीं। बिना मांगे? हाँ, बिना मांगे कोई उन्हें अपनी बेटी भिक्षा में दे। अब ऐसी कन्या कहाँ मिलती? ये शर्त एक तरह से उनके वैराग्य भाव को भी दिखाती है। सही बात है। कि मतलब विवाह तो कर रहे हैं, पर सिर्फ कर्तव्य के लिए, अपनी इच्छा से नहीं। बिल्कुल। तो जरत्कारु अपनी इसी शर्त के साथ वधु की तलाश में घूरने लगे, पर जाहिर है कोई मिला नहीं। हाँ, मुश्किल था ये तो। बहुत। एक दिन वो वन में निराश होकर बिल्कुल धीमी आवाज में 3 बार उन्होंने पुकारा कि है कोई जो मुझे वधु भिक्षा में देगा? और कोई आया? और तभी, कहते हैं, नागराज वासुकी प्रकट हुए। नागराज वासुकी? हाँ, और उन्होंने अपनी बहन का हाथ जरत्कारु को सौंपने की पेशकश की। ऋषि पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, भाई वो तपस्वी, ये नागराज। हाँ, संकोच हुआ होगा। लेकिन जब वासुकी ने बताया कि उनकी बहन का नाम भी जरत्कारु ही है, अरे वाह! तो ऋषि को लगा कि उनकी शर्त पूरी हो रही है, और वो विवाह के लिए तैयार हो गए। विधि पूर्वक उनका विवाह हुआ। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर नागों के राजा वासुकी, उन्होंने अपनी बहन का विवाह एक वनवासी गरीब तपस्वी से क्यों किया? मतलब इसके पीछे कोई तो गहरा राज होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल है। और इसके पीछे छिपा था नाग जाति पर मंडराता हुआ एक बहुत भयंकर संकट, एक पुराना श्राप। श्राप? कैसा श्राप? हुआ ये था कि नागों की माँ थी कद्रु। उन्होंने किसी बात पर अपने ही बेटों से, नागों से भयंकर गुस्सा होकर उन्हें श्राप दे दिया था। क्या श्राप दिया था? श्राप दिया था कि तुम सब राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। अपनी ही माँ का श्राप, ये तो बहुत ही कठोर बात है। हाँ, बहुत कठोर। और इसी श्राप से अपने कुल को, अपनी जाति को बचाने के लिए वासुकी ने ये विवाह करवाया था। अच्छा, तो ये प्लान था? हाँ, उन्हें ये उम्मीद थी, या कहीं एक तरह का विश्वास था,
कि उनकी बहन जरतकारु और ऋषि जरतकारु से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही भविष्य में नागों का रक्षक बनेगा। और ऐसा हुआ भी। और हुआ भी यही। इसी विवाह से जन्म हुआ अस्तिका का। अस्तिका जिनके नाम पर ये पर्व है। बिल्कुल वही अस्तिका। वे वेदों के प्रकांड विद्वान बने, महान तपस्वी हुए और सबसे बड़ी बात, सभी प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाले बने। और उन्होंने ही, जैसा हम आगे देखेंगे, नागों की रक्षा की। तो अस्तिका का जन्म हुआ नागों की रक्षा के लिए। पर ये कद्रू कौन थी और उन्होंने अपने ही बेटों को इतना भयानक श्राप क्यों दिया? और ये राजा जनेमेजय कौन थे जो सर्प यज्ञ करने वाले थे? मतलब कहानी में और भी कई पढ़ते हैं। सही कहा आपने, बहुत पढ़ते हैं। तो कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण सिरा जुड़ता है कद्रू और उनकी बहन विंता से। कद्रू और विंता। हाँ, ये दोनों बहनें थीं और दोनों ही प्रजापति कश्यप की पत्नियां थीं। अच्छा, कश्यप ऋषि की। हाँ, तो कश्यप ऋषि एक बार प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों को वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने क्या मांगा? उन्होंने मांगा 1000 समान तेजस्वी नागपुत्र। 1000? हाँ, और वहीं विंता ने मांगा सिर्फ 2 पुत्र। लेकिन शर्त ये थी कि वो 2 पुत्र कद्रू के 1000 पुत्रों से भी ज्यादा बलशाली और पराक्रमी हों। शक्तिशाली। ये तो बड़ी महत्वाकांक्षा वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल। कश्यप ने तथास्तु कह दिया। समय आया, कद्रू ने 1000 अंडे दिए, विनिता ने 2। अब 500 साल बीत गए। 500 साल अंडों को सेने में? हाँ, 500 साल बाद कद्रू के अंडों से तो 1000 नाग निकल आए, फूंफ काटते हुए विषधर। लेकिन विनिता के जो 2 अंडे थे वो वैसे के वैसे ही रहे। तो विनिता का धैर्य तो जवाब दे गया होगा इतने सालों में। बिल्कुल। अपनी बहन के 1000 पुत्रों को देखकर उनमें अधीरता भी जागी, थोड़ी ईर्ष्या भी। और उन्होंने उतावलेपन में आकर अपना एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। अरे, तो क्या हुआ उससे? उसमें से निकले अरुण, जिनका शरीर तो तेजस्वी था, पर जैसा आपने कहा अंडा समय से पहले फोड़ा था तो पूरी तरह से पका नहीं था, इसलिए उनके निचले अंग अविकसित रह गए। ओह, और इस जल्दबाजी का, इस अधीरता का परिणाम क्या हुआ? अरुण अपनी माँ की इस हरकत पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने श्राप दे दिया। माँ को श्राप? हाँ, कहा, माँ, तुम्हारी इसी अधीरता और ईर्ष्या के कारण तुम अपनी बहन यानी कद्रू की दासी बनोगी अगले 500 वर्षों तक। बाप रे, 500 साल की दास्तां। हाँ, लेकिन साथ ही एक आश्वासन भी दिया। कहा, अगर तुमने धैर्य रखा और दूसरा अंडा समय से पहले नहीं फोड़ा तो उससे जो मेरा भाई उत्पन्न होगा वो तुम्हें इस दास्ता से मुक्त कराएगा। तो एक श्राप भी और एक मुक्ति का रास्ता भी। हाँ, दोनों साथ साथ। बिल्कुल। और यही अरुण, जैसा कि हम जानते हैं, बाद में सूर्यदेव के सारथी बने, जो भोर में सूर्य के रथ को लेकर आते हैं। हाँ हाँ, और दूसरे अंडे से जो नहीं फोड़ा गया? ठीक 500 साल बाद जब धैर्य की परीक्षा पूरी हुई तब दूसरा अंडा फूटा और उससे निकले महापराक्रमी पक्षियों के राजा गरुड़। गरुड़? हाँ, जो जन्म से ही सर्पों के भयंकर शत्रु थे। तो गरुड़ का जन्म हो गया और विनिता को दास्ता का श्राप भी मिल गया। यस। ये दोनों बातें आगे की कहानी के लिए बहुत जरूरी लग रही हैं। लेकिन विनिता दासी बनी कैसे? मतलब श्राप तो मिल गया था, पर वो सच कैसे हुआ? वो सच हुआ एक शर्त की वजह से, जो कद्रू और विंता के बीच लगी। अच्छा, एक शर्त? हाँ, और उस शर्त का आधार बना समुद्र मंथन से निकला एक दिव्य घोड़ा। लेकिन उस शर्त पर आने से पहले हमें संक्षेप में समुद्र मंथन को भी समझ लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उससे एक और चीज निकली थी, अमृत, जो आगे चलकर गरुड़ के जीवन का एक बड़ा लक्ष्य बनने वाली थी। हाँ, समुद्र मंथन की कथा तो बहुत सुनी है हम सबने। देवता अमर होना चाहते थे। सही। भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर को मथने का फैसला किया। मंदराचल पर्वत को बनाया मथानी और रस्सी कौन बना? नागराज वासुकी। वही वासुकी। हाँ। कद्रू के पुत्र। हाँ, वही कद्रू के पुत्र और आस्तिका के मामा, वो रस्सी बने। और भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कछुए का रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। और फिर मंथन शुरू हुआ। कहते हैं उससे पहले विष निकला था, कालकूट। हाँ, सबसे पहले निकला हलाहल विष, भयंकर विष, जिसकी ज्वाला से पूरी सृष्टि जलने लगी। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उस विष को पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ, हाँ। उसके बाद फिर कई अद्भुत रत्न निकले, चीजें निकली, कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकला, देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। और वो घोड़ा भी, उच्चैश्रवा। हाँ, वही दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा भी निकला। और भी बहुत कुछ निकला। और अंत में हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। अमृत?
जिसके लिए सारा प्रयास हो रहा था। बिल्कुल। अब जैसे ही अमृत निकला, असुर उसे छीनने के लिए दौड़े। तब भगवान विष्णु ने क्या किया? उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। हाँ, मोहिनी अवतार। हाँ, और उस सुंदर रूप से असुरों को मोहित कर लिया और बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन वो राहु वाली कहानी भी तो यहीं हुई थी ना? बिल्कुल यही। हाँ। राहु नाम का एक असुर था। वो देवता का वेश बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। हाँ। लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और विष्णु जी को बता दिया। फिर भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन क्योंकि वो अमृत पी चुका था तो सिर अमर हो गया। वो कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु। कहते हैं इसी वजह से राहु आज भी सूर्य और चंद्र को ग्रहण के समय ग्रसता है, बदला लेने के लिए। अच्छा, और इसके बाद देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ? हाँ, भयंकर युद्ध हुआ जिसमें असुर हार गए और अमृत देवताओं के पास सुरक्षित रहा। तो इस मंथन से निकला उच्चैश्रवा घोड़ा जो विंता की दास्ता का कारण बना। हाँ और निकला अमृत जी। जिसे पाने के लिए फिर गरुड़ को जाना पड़ा। मतलब एक घटना से कितने सारे सूत्र जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, एक घटना के परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। हाँ। तो अब वापस आते हैं कद्रू और विनता पर। हाँ। उन्होंने समुद्र तट पर उस अद्भुत दूध जैसे सफेद घोड़े उच्चैश्रवा को देखा। कद्रू ने बड़ी चालाकी से विनिता से पूछा, बहन बताओ तो जरा इस घोड़े का रंग क्या है? विनीता ने क्या कहा? विनिता ने कहा सफेद है। कद्रू बोली, नहीं, तुम गलत कह रही हो, इसकी पूंछ तो काली है। लेकिन घोड़ा तो पूरा सफेद था। हाँ बिल्कुल सफेद था, पर कद्रू ने शर्त लगा ली। बोली चलो शर्त लगाते हैं, जो हारेगी वो दूसरे की दासी बनेगी। ओ, और फिर उसने अपने 1000 नागपुत्रों को बुलाया और हुक्म दिया कि जाओ तुम सब इस घोड़े की पूंछ में काले बालों की तरह लिपट जाओ ताकि दूर से वो काली दिखे और मैं शर्त जीत जाऊं। क्या नागों ने बात मान ली? अपनी माँ की ये गलत बात? नहीं, पहले तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि ये अधर्म है, हम ऐसा नहीं करेंगे। इस पर कद्रू को इतना भयंकर क्रोध आया कि वो पागल सी हो गईं और उन्होंने श्राप दे दिया, वही श्राप जिसका हमने पहले जिक्र किया था कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। हाँ, जाओ तुम सब राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। अपनी ही माँ का इतना भयानक श्राप, वो भी सिर्फ इसलिए कि बेटों ने अधर्म करने से, गलत काम करने से मना किया। ये कर्मों के कैसे विचित्र फल होते हैं। हाँ, बहुत विचित्र। और कहते हैं कि उस समय ब्रह्मा जी और बाकी देवताओं ने भी इस श्राप का अनुमोदन कर दिया, मतलब एक तरह से सहमति दे दी। पर क्यों? क्योंकि उस समय सर्प बहुत ज्यादा विषैले हो गए थे और प्रजा को बहुत कष्ट दे रहे थे, तो शायद देवताओं को लगा कि सृष्टि के संतुलन के लिए जरूरी है। हालांकि बाद में ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि को विष उतारने का मंत्र भी सिखाया था। खैर, माँ के श्राप से नाग डर गए और आखिर में उन्हें कद्रू की बात माननी पड़ी। तो अगली सुबह जब कद्रू और विंता उस घोड़े को देखने गए, तब तक नाग उस घोड़े की पूंछ से काले बालों की तरह लिपटे हुए थे। दूर से देखने पर पूंछ काली ही दिख रही थी। तो विंता शर्त हार गई। हाँ, विंता शर्त हार गई और अपनी ही बहन कद्रू की दासी बन गई और उनका श्राप सच हो गया। और इसी दुखद समय के आसपास ही गरुड़ का जन्म हुआ था, आपने बताया था। हाँ, लगभग उसी समय दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ स्वयं प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था जैसे प्रलय की अग्नि हो, आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। इतना तेज? हाँ, उनका वो विशाल और भयंकर रूप देखकर तो देवता तक डर गए। अग्निदेव ने उन्हें शांत किया, देवताओं ने उनकी स्तुति की, तब जाकर गरुड़ ने अपना तेज और आकार कुछ कम किया। गरुड़ तो आ गए, पर उनकी माँ विनिता, वो तो अभी भी दासी थी। हाँ, वही तो दुख की बात थी। गरुड़ अपनी माँ के साथ कद्रू और नागों की सेवा में लग गए। एक दिन कद्रू ने दासी विनिता को आदेश दिया कि उसे नागों के किसी रमणीय द्वीप पर ले चलो। तो विनिता को जाना पड़ा। विनिता को कद्रू को अपनी पीठ पर बैठाना पड़ा और गरुड़ को उन 1000 नागों को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ना पड़ा। ओह, गरुड़ को नागों को ढोना पड़ा। हाँ, और उड़ते उड़ते गरुड़ सूर्य के इतने पास पहुंच गए कि नाग गर्मी से जलने लगे, मूर्छित होने लगे। तब क्या हुआ? तब कद्रू ने इंद्रदेव की स्तुति की, प्रार्थना की। इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने मेघों को आदेश दिया कि वर्षा करो। घनघोर बारिश हुई जिससे नागों को राहत मिली और वो एक सुंदर द्वीप पर पहुंच गए। लेकिन नागों का मन कहाँ मानने वाला था? बिल्कुल नहीं। उस द्वीप पर पहुंचकर आनंद मनाने लगे और फिर गरुड़ को हुक्म दिया कि चलो हमें किसी और सुंदर द्वीप पर ले चलो। यहीं पर शायद गरुड़ ने सवाल पूछा होगा अपनी माँ से। बिल्कुल, गरुड़ के सब्र का बांध शायद टूट गया। उन्होंने अपनी माँ विनिता से पूछा, माँ,
हम इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी हम इन सर्पों की आज्ञा क्यों मान रहे हैं? हम इनके दास क्यों बने हुए हैं? तब विनिता ने रोते हुए उन्हें सारी कहानी सुनाई। कद्रू का धोखा, शर्त हारना और दासी बन जाना। अपनी माँ की ये दुर्दशा के कारण जानकर गरुड़ को तो बहुत ज्यादा क्रोध आया होगा। वे अत्यंत दुखी भी हुए और क्रोधित भी। वो सीधा नागों के पास गए और उनसे पूछा, बताओ मैं ऐसा क्या करूं, कौन सी ऐसी चीज तुम्हें ला कर दूं जिससे मैं और मेरी माँ हम दोनों तुम्हारी इस दास्ता से मुक्त हो सकें। नागों ने क्या जवाब दिया? नागों ने सोचा इससे अच्छा मौका क्या होगा। उन्होंने कहा, स्वर्ग से देवताओं का अमृत। अगर तुम अपनी शक्ति से अमृत लाकर हमें दे दोगे तो तुम दास्ता से मुक्त हो जाओगे। अमृत लाना देवताओं से लड़कर? ये तो मतलब लगभग नामुमकिन काम था। हाँ, असंभव सा ही था, लेकिन माँ को गुलामी से छुड़ाने का संकल्प बहुत दृढ़ था। गरुड़ तैयार हो गए। तैयार हो गए? हाँ, उन्होंने माँ से कहा कि मैं जा रहा हूं, पर रास्ते के लिए मुझे भोजन चाहिए, भूख लगेगी। विनिता ने कहा, ठीक है पुत्र, समुद्र तट पर जो हजारों निषाद रहते हैं उन्हें खा लेना, पर एक बात का ध्यान रखना, भूल कर भी किसी ब्राह्मण को मत मारना। ब्राह्मण की पहचान कैसे होती? विनिता ने बताया, ब्राह्मण तुम्हारे गले में कांटे की तरह चुभेगा या अग्नि की तरह जलाएगा, उसे तुम पचा नहीं पाओगे। अच्छा, और गरुड़ ने ऐसा ही किया? हाँ, गरुड़ उड़े, उन्होंने हजारों निशानों को खा लिया, पर उनकी भूख शांत नहीं हुई। तभी अचानक उन्हें अपने गले में तेज जलन महसूस हुई। ब्राह्मण? हाँ, उन्हें माँ की बात याद आई। उन्होंने अनजाने में एक ब्राह्मण और उसकी निषाद पत्नी को निगल लिया था। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को पत्नी सहित बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पर भूख तो अभी भी बाकी थी। फिर क्या किया? फिर वो अपने पिता कश्यप ऋषि के पास गए और उन्हें अपनी भूख और अमृत लाने के संकल्प के बारे में बताया। पिता कश्यप ने क्या सलाह दी? कश्यप ऋषि ने उनकी भूख मिटाने का एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, पास में एक झील है, वहां एक विशाल हाथी और एक उतना ही विशाल कछुआ आपस में लड़ रहे हैं। हाथी और कछुआ क्यों लड़ रहे थे? बंटवारे को लेकर उनमें झगड़ा हुआ और उन्होंने एक दूसरे को श्राप दे दिया, जिससे वो हाथी और कछुआ बन गए और तब से लड़ रहे हैं। कश्यप ने गरुड़ से कहा, तुम जाओ, उन दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाओ और फिर अमृत लाने जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो गरुड़ ने उन विशालकाय हाथी और कछुए को पकड़ लिया? हाँ, अपने पंजों में दबोचा और उड़ चले, लेकिन भोजन करने के लिए कोई शांत जगह चाहिए थी। तभी रास्ते में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, वो वालखली ऋषियों वाली। हाँ, वो छोटे छोटे ऋषि। बिल्कुल। गरुड़ भोजन करने के लिए एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की एक बहुत लंबी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठे, लेकिन उनके बाहर से वो शाखा चरमराकर टूटने लगी। अरे! तभी गरुड़ ने नीचे देखा, उस शाखा से अंगूठे जितने छोटे छोटे हजारों वालखली ऋषि सिर नीचे करके लटक रहे थे और तपस्या कर रहे थे। ओह, तो अगर शाखा गिर जाती तो ऋषि भी गिर जाते। ऋषियों को बचाने के लिए गरुड़ ने फौरन उस टूटती हुई शाखा को अपनी चोंच में पकड़ लिया। हाथी और कछुआ पंजों में दबे हुए हैं और टूटी हुई शाखा चोंच में, और वो वैसे ही उड़ते रहे। बाप रे, इतना भार लेकर उड़ना, ये तो सचमुच अद्भुत है। हाँ, अद्भुत पराक्रम था। वालखिल्य ऋषियों ने गरुड़ का ये बल और उनकी ये दया भावना देखी तो बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं, उन्होंने ही गरुड़ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गरुड़ नाम दिया, जिसका एक अर्थ होता है भारी बोझ उठाने वाला। अच्छा, तो गरुड़ नाम वहां मिला? हाँ, फिर गरुड़ ने पिता कश्यप के कहने पर वो शाखा एक निर्जन बर्फीले पर्वत पर गिरा दी, ताकि ऋषियों को कोई हानि ना हो। और फिर उन्होंने उस हाथी और कछुए को खाकर अपनी भूख शांत की। अब वो पूरी तरह से अमृत लाने के लिए तैयार थे। उधर स्वर्ग में देवताओं को भनक लग गई होगी कि कोई आ रहा है। बिल्कुल, स्वर्ग में अपशकुन होने लगे। इंद्र का वज्र चमकने लगा, उल्कापात होने लगा। इंद्र घबरा गए। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? बृहस्पति ने क्या बताया? बृहस्पति ने बताया कि ये इंद्र के ही एक पुराने अपराध का फल है और साथ ही वालखिल्य ऋषियों की तपस्या का भी। उन दोनों के फलस्वरूप उत्पन्न हुए कश्यप और विनिता के महाशक्तिशाली पुत्र गरुड़ अमृत लेने के लिए आ रहे हैं। इंद्र का अपराध वालखिल्यों से कैसे जुड़ा है ये? देखिए, ये भी एक कहानी है। संक्षेप में ये कि एक बार कश्यप ऋषि पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। इंद्र उस यज्ञ के लिए लकड़ियां ला रहे थे। रास्ते में उन्होंने अंगूठे जितने छोटे वालखिल्य ऋषियों को देखा।
वो सब मिलकर पलाश के पत्ते का एक छोटा सा डंठल उठा रहे थे और गाय के खुर से बने गड्ढे में जो पानी भरा था उसमें डूबने से बच रहे थे। बड़ा कष्ट पा रहे थे। अच्छा। इंद्र को अपनी शक्ति का घमंड था। वो उन छोटे ऋषियों को देखकर हंस पड़े और उनका अपमान करते हुए उनके ऊपर से निकल गए। ओह, अपमान कर दिया? हाँ, इससे ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया एक नया इंद्र बनाने के लिए, जो मौजूदा इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, मन के समान तेज चलने वाला हो। अच्छा, तो इंद्र तो डर गए होंगे। बहुत डर गए। वो भागे भागे कश्यप ऋषि की शरण में गए। कश्यप ने वाल्खिल्य को समझाया कि देखो, ब्रह्मा जी ने इंद्र को तीनों लोकों का स्वामी बनाया है, उनका स्थान लेना ठीक नहीं। आप लोग अपनी तपस्या का फल व्यर्थ मत जाने दो। उससे पक्षियों का एक शक्तिशाली इंद्र यानी राजा उत्पन्न करो। अच्छा। ऋषि मान गए और ठीक उसी समय कश्यप की पत्नी विनीता भी पुत्र की कामना लेकर उनके पास आई थी। तो कश्यप ने उन्हें वरदान दिया कि वाल्खिल्यों की तपस्या और मेरे यज्ञ के बल से तुम्हारे 2 अत्यंत पराक्रमी पुत्र होंगे, जो पक्षियों के राजा बनेंगे और तीनों लोकों में पूजे जाएंगे। तो यही पुत्र अरुण और गरुड़ हुए? मतलब वाल्खिलियों के यज्ञ की ऊर्जा भी गरुड़ के जन्म का एक कारण बनी? बिल्कुल। इंद्र के अपमान का बदला इस तरह पूरा हुआ। तो अब बृहस्पति ने इंद्र को ये सब याद दिलाया और कहा कि वही गरुड़ अब अमृत लेने आ रहे हैं। ये सुनकर तो इंद्र और बाकी देवता भी सचेत हो गए होंगे। हाँ, सब भयभीत हो गए और अमृत की रक्षा के लिए अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए। तो अब गरुड़ स्वर्ग पहुंच गए। युद्ध हुआ होगा। भयंकर युद्ध हुआ। गरुड़ स्वर्ग पहुंचे, देवताओं ने उन पर हथियारों से हमला किया। गरुड़ ने पहले तो अपने पंखों से धूल का ऐसा बवंडर उठाया कि देवता अंधे से हो गए, कुछ देख ही नहीं पाए। वाह, क्या तरकीब थी। हाँ। फिर वायुदेव ने वो धूल हटाई तो देवताओं ने फिर से आक्रमण किया। तब गरुड़ ने भयंकर गर्जना की और अपने पंखों से, चोंच से, पंजों से देवताओं पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कौन कौन थे देवताओं में? अरे सब थे। साध्य, गंधर्व, वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, सब के सब घायल होकर भाग खड़े हुए। जो यक्ष रक्षा कर रहे थे उन्हें भी गरुड़ ने हरा दिया। तो रास्ता साफ हो गया अमृत तक पहुंचने का? नहीं, अभी नहीं। उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर भयंकर आग जल रही है, बहुत ऊंची लपटें। उस आग को कैसे पार किया? गरुड़ ने एक अद्भुत काम किया। कहते हैं उन्होंने अपने 99 मुखों से अनेकों नदियों का जल पिया और उस जल से उस अग्नि को बुझा दिया। फिर अपना रूप छोटा किया। अग्नि बुझ गई, फिर क्या देखा? उन्होंने देखा कि अमृत के ठीक पास एक बहुत तेज धार वाला स्टील का चक्र घूम रहा है, लगातार। उसके आर पार जाना नामुमकिन लग रहा था। उससे कैसे निकले? गरुड़ ने फिर अपना शरीर एकदम छोटा कर लिया और उस चक्र के बीच की जो धुरी थी उसके बीच से तेजी से निकल गए। कमाल है। क्या इसके बाद अमृत मिल गया? नहीं, अभी भी नहीं। वहां उन्होंने 2 अत्यंत विषैले सर्प देखे, अग्नि के समान तेजस्वी। वो अमृत की रक्षा कर रहे थे और उनकी खास बात यह थी कि वो पलक नहीं झपकाते थे। उनकी दृष्टि लगातार बनी रहती थी। कहते हैं उनकी दृष्टि मात्र में ही भस्म करने की शक्ति थी। बाप रे, बिना पलक झपकाए देखने वाले सर्प, उनसे कैसे बचे? गरुड़ ने फिर वही धूल वाली तरकीब अपनाई। उन्होंने जोर से धूल उड़ाई जिससे उन सर्पों की आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गईं और उसी क्षण में गरुड़ ने उन पर आक्रमण करके उन्हें मार डाला। अच्छा, तब जाकर रास्ता खुला। हाँ, तब जाकर उन्होंने अमृत कलश कुटराया, यंत्रों को तोड़ा और बाहर निकल आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखने वाली है, उन्होंने स्वयं अमृत की एक बूंद भी नहीं पी। बिल्कुल नहीं पी। ये त्याग तो सचमुच अद्भुत है। माँ की मुक्ति के लिए इतना बड़ा काम किया पर खुद लालच नहीं किया। बिल्कुल। और उनके इसी त्याग से, इसी निस्वार्थ भाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए, जो उन्हें आकाश मार्ग में मिले। भगवान विष्णु मिले? हाँ, विष्णु जी उनके इस त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गरुड़ को वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने क्या मांगा? गरुड़ ने 2 वरदान मांगे। पहला कि मैं बिना अमृत पिए ही अजर अमर हो जाऊं, और दूसरा कि मेरा स्थान आपसे भी ऊपर हो। विष्णु जी से भी ऊपर? हाँ, और भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वाह। फिर गरुड़ ने भी उदारता दिखाते हुए विष्णु जी को कहा कि आप भी मुझसे एक वरदान मांग लीजिए। तब विष्णु जी ने गरुड़ से उनका वाहन बनने का आग्रह किया और ये भी कहा कि तुम मेरे ध्वज पर भी विराजमान होगे। और गरुड़ मान गए? हाँ, गरुड़ सहमत हो गए। तभी से गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और उनके ध्वज पर भी गरुड़ का चिन्ह होता है। अच्छा, और इंद्र से भी तो सामना हुआ होगा जब वो अमृत लेकर जा रहे थे? हाँ, बिल्कुल हुआ। जब गरुड़ अमृत लेकर जा रहे थे तो इंद्र ने उन पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से प्रहार किया। तो गरुड़ को चोट लगी? गरुड़ हंसे। उन्होंने कहा, देवराज, मैं ऋषि दधीची, जिनकी हड्डियों से ये वज्र बना है, स्वयं वज्र का और आपका तीनों का सम्मान करता हूं।
इसलिए मैं अपना सिर्फ एक पंख यहां गिरा रहा हूं, यह दिखाने के लिए कि आपके वज्र से मुझे कोई चोट नहीं लगी है। मतलब वज्र भी उन पर बेअसर था? हाँ, वज्र का उन पर कोई असर नहीं हुआ और उनका वो गिरा हुआ पंख इतना सुंदर था कि उसे देखकर देवताओं और ऋषियों ने गरुड़ को सुपर्ण कहा, यानी सुंदर पंखों वाला। सुपर्ण। हाँ, इंद्र ये सब देखकर चकित रह गए। उन्हें गरुड़ के बल का, उनके त्याग का, उनकी विनम्रता का एहसास हुआ और उन्होंने गरुड़ से मित्रता करनी चाहिए। तो ये थी अस्तिका पर्व के पहले भाग की कहानी। कितनी सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे जरकात्रु ऋषि का विवाह नागों की रक्षा के लिए एक बीज बोता है। हाँ, और कैसे फिर कद्रु और विंता की वो शर्त, वो श्राप गरुड़ के जन्म और उनके इस बड़े मिशन का कारण बनते हैं। और फिर गरुड़ का वो पराक्रम, देवताओं को हराना, इतनी बाधाएं पार करना और सबसे बड़ी बात, बिना पिए अमृत हासिल करना। बिल्कुल, और इसमें हमने कई चीजें देखी। कर्म का फल कैसे मिलता है, जैसे कद्रु का धोखा, विंता की अधीरता, इंद्र का अभिमान। हाँ, और श्राप और वरदान कैसे पीढ़ियों तक अपना असर दिखाते हैं। और कर्तव्य पालन का महत्व भी, जैसे जरकात्रु ने पितृऋण चुकाने के लिए विवाह किया, गरुड़ ने मातृ ऋण यानी मां को दास्ता से मुक्त कराने के लिए इतना बड़ा काम किया। हर घटना दूसरी से जुड़ी हुई है, जैसे एक जटिल जाल हो। तो अब गरुड़ के पास अमृत है, जिसे उन्हें नागों को सौंपना है ताकि उनकी मां मुक्त हो सकें। इंद्र उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। आगे क्या होगा, यह सोचना बड़ा दिलचस्प है। हाँ, कई सवाल उठते हैं। क्या गरुड़ सच में वो अमृत नागों को दे देंगे? अगर दे देंगे तो कैसे देंगे? क्या विनेता सचमुच दास्ता से मुक्त हो पाएंगी? और अगर नागों को अमृत मिल गया तो फिर क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस पर्व का नाम तो अस्तिका पर्व है। अस्तिका की भूमिका अब कब और कैसे आएगी? बिल्कुल, इन सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अस्तिका पर्व की अगली कड़ी में, जब हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे।